सीईओ की मासूम मोहब्बत। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में मैं उसे पिन भी कर दूंगी, ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। कशिश एकदम से चौंक गई। दिल ने जैसे जोर से धक्का मारा हो। कशिश ने घबराकर अपनी ही बाह में हल्की सी चिकोटी काट ली, यह जानने के लिए कि कहीं यह सब सिर्फ सपना तो नहीं। दर्द हुआ, साफ महसूस हुआ, फिर भी यकीन नहीं हो पा रहा था। क्या विहान सच में वहां आया था? क्या उसने सच में उसे अपनी बाहों में भरा था? और क्या उसने वाकई उसे किस किया था? कशिश का दिल बेकाबू होकर तेज तेज धड़क रहा था। उसने नजरें उठाईं। सामने डांस फ्लोर की तरफ लोग हंसते बोलते बढ़ रहे थे। म्यूजिक की धुन तेज होती जा रही थी। तभी उसकी नजर वहीं ठिठक गई, विहान पर। वह वहीं खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन नजरें झुकी हुई, जैसे वह खुद से ही लड़ रहा हो, जैसे इतने लोगों के बीच भी उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा हो। कशिश की निगाहें बस उसी पर टिक गईं। बिना कुछ सोचे उसके कदम खुद ब खुद विहान की तरफ बढ़ने लगे और अगले ही पल वह बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसे उससे पूछना था, क्या जो अभी हुआ वो सच था? क्या वह सच में सिर्फ उसे मनाने आया था, यह कहने कि वह उसे कभी किसी दांव पर नहीं लगाएगा? विहान, जो इधर उधर नजरें घुमा रहा था, अचानक उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ा चौंका, फिर बोला, क्या हुआ? यहाँ आकर ऐसे क्यों खड़ी हो गई हो? कशिश ने बिना सोचे झट से पूछ लिया। आप यहाँ क्यों आए? विहान का चेहरा एकदम भावहीन हो गया। तो कहाँ जाना चाहिए था मुझे? फिर हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, कहीं बाहर भेजना था क्या? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, हांगकांग? तुम बस नाम बता दो, टिकट कटवा लेता हूँ। उसकी बात सुनकर कशिश ने हल्का सा मुंह बना लिया। मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? विहान की आवाज में अचानक सख्ती आ गई। मैं ऐसा ही हूँ कशिश, और ऐसा ही रहूंगा। मुझे बदलने की कोशिश मत करना। कशिश हल्के से मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में शिकायत नहीं, अपनापन था। मैं आपको बदलना चाहती भी नहीं हूँ। फिर नरमी से बोली, आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, और मुझे मेरे इसी कड़वे करेले से प्यार है। वह बोलते हुए सीधे विहान की आंखों में देख रही थी। विहान तुरंत झुंझला गया। पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कड़वा करेला कहना बंद करोगी या नहीं? कभी किसी के सामने कड़वा करेला कह देती हो, कभी चुड़ैल। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कशिश तुरंत बोल पड़ी। मैंने आपको चुड़ैल कब कहा विहान जी? विहान ने जल्दी जल्दी याद करते हुए कहा, आज सुबह ही तो कहा था कि तुम्हें एक चुड़ैल ने गोद में उठा लिया। कहते कहते वह अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे के सारे रंग पल भर में उड़ गए, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसने क्या कह दिया है और किसके सामने। कशिश झट से बोल पड़ी, लेकिन मैंने तो चुड़ैल को चुड़ैल कहा था, उस चुड़ैल को जिसने मुझे अपनी गोद में उठाकर बेड पर फेंक दिया था। फिर हल्की सी शरारत के साथ बोली, आपने तो मुझे बेड पर नहीं फेंका था ना, तो फिर आपको बुरा क्यों लगा? उसकी बात सुनते ही विहान और ज्यादा हड़बड़ा गया, जैसे किसी ने उसके दिल की बात पकड़ ली हो। उसने खुद को संभालते हुए रूखे लहजे में कहा, मेरे पास तुम्हारी बातों पर वक्त जाया करने का टाइम नहीं है। मुझे डांस करना है, मैं डांस करने जा रहा हूँ। वह पलटने ही वाला था कि कशिश ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन वहां तो कपल डांस हो रहा है ना? उसने धीरे से कहा। आप किसके साथ डांस करेंगे? विहान झुंझला गया। क्यों? मैं अकेला डांस नहीं कर सकता? किसी के साथ होना जरूरी है क्या? फिर जैसे खुद को साबित करने की जिद में बोला, सब कपल डांस कर रहे हैं तो मैं भी कपल डांस। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी अमीरा वहां आ गई। उसने दोनों का हाथ मजबूती से एक दूसरे के हाथ में पकड़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी चलिए भाई, मैंने आप दोनों के नाम की अनाउंसमेंट करवा दी है। उसके शब्द खत्म होते ही माइक पर आवाज गूंज उठी। होस्ट मुस्कुराते हुए उन्हीं की तरफ देख रहा था। एवरीबडी, अब प्लीज गिव अ बिग हैंड टू आवर हॉट एंड लवेबल कपल, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, विहान और कशिश। सारी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। विहान और कशिश एक दूसरे को देखने लगे। कशिश का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वह अंदर ही अंदर मर सी जा रही थी विहान के साथ डांस करने के लिए, लेकिन विहान के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह थोड़ा अनकंफर्टेबल है। कशिश ने उसकी हालत समझ ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। फिर धीरे से बोली, मैं मना कर देती हूँ कि मेरे पैरों में दर्द है। वह सामने की तरफ देखने ही वाली थी कि तभी अचानक विहान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। कशिश के हाथ झट से विहान के सीने पर आ गए। उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ देर पहले रोने की वजह से
और कुछ इस अजीब सी धड़कन की वजह से जो अब उसके पूरे जिस्म में दौड़ रही थी। विहान का उसका यूं पास आना उसे गुदगुदी सी फीलिंग देता था, लेकिन जब वह उसे ऐसी नजरों से देखता था बिना कोई रिश्ता जताए तो उसके दिल में कहीं ना कहीं चुभन सी उठती थी। उसे रोने का मन कर रहा था, पर सबके बीच थी, इसलिए आंसू भी रोकने पड़ रहे थे। विहान उसके चेहरे के करीब झुका और धीमी सख्त आवाज में बोला, तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। उसकी सांसें उसके गाल को छू रही थीं, और कशिश बस खामोशी से उसकी आंखों में देखती रह गई। यह कहते ही विहान ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। एक पल पहले जिस कमर को उसने थामा था, अगले ही पल वहां खालीपन रह गया। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ डांस फ्लोर की तरफ ले गया। कशिश कुछ समझ पाती उससे पहले ही म्यूजिक तेज हो चुका था। चारों तरफ रोशनी, तालियां और लोगों की निगाहें सब उन दोनों पर थीं। दूर खड़ी अमीरा के चेहरे पर एक संतुष्ट सी मुस्कान फैल गई। उसे बस इतना चाहिए था कि दोनों साथ दिखें। डांस कैसा है, स्टेप्स कैसे हैं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विहान और कशिश आमने सामने खड़े थे, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थीं, इतने करीब कि दिल की धड़कनें छुपाना मुश्किल हो रहा था। कशिश की आंखों में एक मासूम सी उम्मीद थी। वह हर कदम में, हर हल्की मुस्कान में बस उसे अपना बनाना चाहती थी। लेकिन विहान, वह उसे खींचता भी था और खुद से दूर भी रखता था, जैसे प्यार करना उसे आता हो मगर उसे खुलकर जीना नहीं। उसके लिए यह डर किसी पुराने जख्म का नहीं था, बल्कि खुद को पूरी तरह सौंप देने का डर था। किसी के बहुत करीब आकर खुद को कमजोर मान लेने का डर। कशिश की हर मासूम हरकत, उसकी बेबाक बातें, उसकी नादान सी शिकायतें धीरे धीरे उस दीवार से टकरा रही थीं जो विहान ने अपने चारों तरफ खड़ी कर रखी थी। अब सवाल यह नहीं था कि विहान कशिश से प्यार करता है या नहीं। सवाल यह था, क्या कशिश की सच्चाई, उसकी बेखौफ मोहब्बत विहान को यह सिखा पाएगी कि प्यार में पास आना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत होती है, या फिर यह नजदीकियां उन दोनों के बीच एक ऐसी दूरी बना देंगी जिसे काटना और भी मुश्किल हो जाएगा। म्यूजिक की बीट्स धीमी हो गई थीं, रोशनी हल्की और भीड़ जैसे धुंधली सी। विहान के हाथ कशिश की कमर पर थे, लेकिन पकड़ अब पहले जैसी सख्त नहीं थी, बल्कि कांपती हुई। कशिश ने यह महसूस किया। उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। विहान की आंखों में कुछ बदल रहा था। वो ठहराव नहीं था, वो गुस्सा भी नहीं था, वो कंट्रोल फिसलने का डर था। कशिश ने बिना सोचे, बिना डरे अपना सिर उसके सीने के पास टिका दिया। बस इतना सा, और वहीं विहान का सब्र दरक गया। उसकी सांसें अचानक गहरी हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर हटा दिया हो और उसी पल सब कुछ बाहर आने को तैयार हो। उसने कशिश को थोड़ा पीछे किया, उसकी आंखों में देखा, सीधे गहराई से। तुम ऐसा क्यों करती हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन टूटी हुई। कशिश कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखा, जैसे कह रही हो, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। विहान की उंगलियां उसकी पीठ पर सिमट गईं। एक पल को लगा वह उसे खुद से दूर कर देगा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे और करीब खींच लिया, इतना करीब कि अब दूरी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। मुझे ये सब नहीं आता, विहान फुसफुसाया। मुझे यूं किसी के सामने अपना प्यार जताना नहीं आता। कशिश ने पहली बार हल्के से उसकी शर्ट मुट्ठी में पकड़ी। न कोई जोर, न कोई मांग, बस भरोसा। तो सीख लीजिए, वह धीरे से बोली, मेरे साथ। और बस यही वो पल था जहां विहान का कंट्रोल पूरी तरह टूट गया। गुस्से में नहीं, जुनून में नहीं, बल्कि इकरार के डर में उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद से हार मान ली हो। और उसी हार में कशिश जीत गई। डांस फ्लोर पर लोग ताली बजा रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, पर उन दोनों के लिए दुनिया वहीं रुक गई थी। डांस फ्लोर पर म्यूजिक बह रहा था। विहान और कशिश अभी भी पास पास थे, इतने पास कि दोनों को खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। विहान ने उसे छोड़ा नहीं, बस अपनी पकड़ थोड़ी संभाली, जैसे उसने खुद से वादा किया हो, अभी नहीं, लेकिन भागूंगा भी नहीं। उसी वक्त अमीरा की तरफ पंकज बढ़ा। उसने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, अमीरा के चेहरे पर एक पल को घबराहट उभर आई। उसकी नजरें तुरंत इधर उधर घूमने लगीं, लेकिन पंकज मुस्कुरा दिया। शायद तुम भूल रही हो जाने मन, उसने हल्के मजाक में कहा। हमें डांस करने की परमिशन है, रोका हो चुका है हमारा, और शादी भी बहुत जल्दी ही होने वाली है। फिर नरमी से बोला, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमीरा के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। उसने बिना देर किए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया।
पंकज उसे लेकर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया, जहां वह भरोसे के साथ चल पा रही थी। थोड़ी दूर अभय और अहाना खड़े थे। अभय ने अहाना की तरफ देखा और बोला, चलो ना, हम भी डांस करेंगे। अहाना ने उसे तिरछी नजर से देखा। बिल्कुल नहीं, आजकल कमर में दर्द रहता है मुझे। अभय ने भौं उठाई। अच्छा, रात को तो दर्द नहीं होता, दिन में ही क्यों होता है? बड़ा सिलेक्टिव दर्द है तुम्हारा। उसकी तंज भरी नजर पर अहाना ने मुंह बना लिया। अच्छा, तो आज रात भी देख लेना, ये दर्द मुझे जरूर होगा। अभय ने मुस्कुराते हुए दांत दबाए। तुम्हारे दर्द की ऐसी की तैसी। उसके चेहरे पर शरारती सा डेविल एक्सप्रेशन था और अहाना हंस पड़ी। डांस फ्लोर के किनारे आरव खड़ा था। न कोई पार्टनर, न कोई दिलचस्पी, वह बस सबको देख रहा था। हाथ में वाइन का एक गिलास था। वह ज्यादा पीने वालों में से नहीं था, पर दिवाली पार्टी में थोड़ा बहुत चल ही जाता है। तभी उसके सामने सीमा रॉय आकर रुकी। हेलो आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव थोड़ा चौंका। सीमा से उसका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था, न बातें, न मीटिंग्स। वह बस अभय और विहान की बिजनेस पार्टनर थी। सीमा अकेली नहीं थी, उसके साथ अन्नू खड़ी थी, चेहरा थोड़ा झुका हुआ, जैसे उसे जबरदस्ती यहाँ खींच लाया गया हो। सीमा ने आरव की तरफ देखा और बोली, इन्हें तो तुम जानते ही हो। उसने अन्नू की तरफ इशारा किया। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यस ऑफ कोर्स। सीमा ने आगे कहा, एक्चुअली अन्नू थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है। फिर धीमे से बोली, यहाँ पार्टी में उसे अकेला अकेला लग रहा था। आरव ने अन्नू की तरफ देखा। उस नजर में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस एक साइलेंट समझ। तो मुझे लगा, मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी चाहिए, सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आई मीन, क्या तुम अन्नू के साथ डांस करना चाहोगे? आरव को वैसे भी इन सब बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सामने से मना करना उसे ठीक नहीं लगा। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं? यह कहते हुए उसने अपना हाथ अन्नू की तरफ बढ़ा दिया। अन्नू ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से रोक रहा हो और फिर भी उसे आगे बढ़ना पड़ रहा हो। सीमा ने उसे देखा तो उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। क्या हुआ अन्नू, तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है क्या? यह कहते हुए उसके जबड़े कस गए थे। आरव को माहौल और ज्यादा अजीब लगने लगा। वह अपना हाथ पीछे खींचने ही वाला था कि तभी अन्नू ने कांपते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। नहीं, वह जल्दी जल्दी बोली, दर्द नहीं है। मैं सोच रही थी कि मुझे डांस ज्यादा नहीं आता, तो मैं डांस कैसे करूंगी? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। वह हद से ज्यादा पैनिक महसूस कर रही थी। आरव ने उसे हल्की सी दिलासा भरी मुस्कान दी। इतना सोचने की जरूरत नहीं है अन्नू, वह नरमी से बोला। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें डांस नहीं आता तो क्या हुआ, मुझे तो आता है ना। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें डांस नहीं आता। उसने आगे बढ़ने का इशारा किया। अन्नू ने एक बार सीमा की तरफ देखा। सीमा की आंखों में गुस्से की तेज चमक थी। बस वही देखना काफी था। अन्नू बिना कुछ कहे आरव के साथ आगे बढ़ गई। अब तक वे जहां खड़े थे वहां हल्का अंधेरा था, क्योंकि सारी फोकस लाइट डांस फ्लोर पर थी। लेकिन जैसे ही वे रोशनी में आए, आरव की नजर अन्नू के चेहरे पर ठहर गई। उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गईं। उसके गाल पर हल्के से लाल निशान थे, ऐसे निशान जो मेकअप से भी पूरी तरह छुप नहीं पाए थे। आरव ने अनजाने में अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारा ये चेहरा लाल क्यों लग रहा है? जैसे ही उसकी उंगलियां उसके गाल के पास पहुंची, अन्नू एकदम से कांप उठी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वह नमी उसे दिखानी नहीं चाहती थी। उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। उस पल उसके जहन में कुछ देर पहले का दृश्य कौंध गया, जब वह सीमा के साथ बैकयार्ड की तरफ थी। सीमा गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज सख्त थी। तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम आरव के करीब नहीं जाओगी। अन्नू झट से बोल पड़ी थी। लेकिन दीदी, मैं उनके करीब कैसे जा सकती हूँ? ये सब गलत है ना? यादों से निकलकर वह फिर से उसी रोशनी में खड़ी थी, आरव के सामने, डांस फ्लोर पर। उसका हाथ अब भी उसके हाथ में था। डर, मजबूरी और एक अनकही बेबसी, सब एक साथ उसके अंदर चल रहा था। और आरव, वह बस इतना समझ पा रहा था कि इस लड़की की चुप्पी किसी आम झिझक से कहीं ज्यादा गहरी है। और अन्नू सीमा के ख्याल में ही गुम थी। वह भाई की होने वाली बीवी के भाई हैं। अन्नू की आवाज कांप रही थी। ऐसे में मैं जानबूझकर उनके करीब जाऊं? उसकी सांस अटक गई। मैं तो उन्हें ठीक से जानती भी नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सीमा ने अचानक उसका चेहरा नीचे से कसकर अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? सीमा की आवाज ठंडी लेकिन जहरीली थी। कि मैं तुम्हें यह काम करने के लिए कह रही हूँ?
उसने और जोर से उसकी पकड़ कस दी। वह कौन है, क्या है और क्या नहीं, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। फिर दांत भींचकर बोली, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया है। सीमा का चेहरा अन्नू के चेहरे के बहुत करीब था। मेरे इंस्ट्रक्शंस तुम्हें फॉलो करने हैं। मैं जब कह रही हूँ कि तुम्हें आरव कपूर के करीब जाना है तो तुम्हें जाना है, समझ में आया? अन्नू की आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा ने उसका चेहरा इतनी बेरहमी से दबाया था कि उसकी उंगलियों के निशान वहीं उभर आए। अन्नू की त्वचा इतनी नाजुक थी कि हल्का सा स्पर्श भी निशान छोड़ देता था। यहाँ तो दर्द साफ दिख रहा था। सीमा ने झटके से उसका चेहरा छोड़ा। चलो मेरे साथ। उसकी आवाज में खतरा था। और अगर ज्यादा ड्रामा किया ना तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारी जिंदगी को पूरा ड्रामा बना देने में। उसकी आंखों में डेंजरस चमक थी। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए आरव की तरफ ले गई। आरव ने अन्नू को देखते ही कहा, क्या हुआ अन्नू, तुम ठीक तो हो ना? वह सिर्फ उसे ही देख रहा था, सच्ची चिंता के साथ। अन्नू जैसे झटके से होश में आई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ आरव जी। फिर घबराहट में शब्द बदलते हुए कहा, वो हम डांस करें क्या? मेरा मतलब सब लोग फ्लोर पर आ गए हैं तो डांस स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? आरव हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि अभी और लोग आ रहे हैं ना। यह कहते हुए उसने मुस्कुराकर उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। अन्नू की नजरें अब तक झुकी हुई थीं, लेकिन उस स्पर्श पर उसने अचानक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे किसी सहारे को ढूंढ रही हो। उस वक्त दूसरी तरफ विहान अपनी गहरी नजरों से कशिश को देख रहा था और कशिश की नजरें भी उसी पर टिकी थीं। विहान का हाथ उसकी कमर पर था, ठंडा मगर मजबूत। उस स्पर्श से कशिश को बार बार वही पल याद आ रहा था जब विहान ने उसे किस किया था। उस पल की गर्मी अब भी उसकी सांसों में बसी हुई थी। कशिश ने भी अपने हाथ विहान के सीने पर रख दिए थे। यह उनकी जिंदगी में पहली बार था जब वे सबके सामने इतने करीब खड़े थे, इतने करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थीं। और उस शोर भरी पार्टी के बीच दो अलग अलग जगहों पर दो कहानियां चल रही थीं। एक जहां नजदीकी प्यार बन रही थी और दूसरी जहां नजदीकी मजबूरी बनती जा रही थी। डांस फ्लोर की सारी रोशनी अब बस उन्हीं दोनों पर टिक गई थी। विहान थोड़ा नर्वस था, यह बात उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, लेकिन वह खुद को संभाले हुए था, जैसे हर नजर के बीच भी सिर्फ कशिश को महसूस करना चाहता हो। तब म्यूजिक शुरू हुआ। धुन धीमी थी, गहरी, जैसे दिल के किसी कोने को छूती हुई। गाने की पहली लाइन के साथ ही विहान का हाथ कशिश की कमर पर और मजबूती से टिक गया। कशिश के हाथ भी उसके कंधों पर अपने आप कस गए। विहान अब उसके बेहद करीब था, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्माहट कशिश अपनी ही सांसों में घुलती हुई महसूस कर रही थी। कशिश ने उसकी तरफ देखा और बड़ी ही मासूमियत से बोली, अब भी वक्त है, अगर आप डांस नहीं करना चाहते तो। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक विहान ने कमर से हाथ हटाया और उसका हाथ कसकर थाम लिया। कशिश का दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल विहान ने उसे हल्के लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घुमा दिया। कशिश घूमी और जैसे ही उसकी पीठ उसके सीने से आकर लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं। विहान का एक हाथ उसकी कमर पर था, दूसरे हाथ से उसने कशिश की उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझा लीं। वह उसके करीब झुका, उसका चेहरा कशिश के गाल के पास था। उसकी सांसें कशिश की गर्दन को छू रही थीं और कशिश का रोम रोम सिहर उठा। यह सब किसी हसीन ख्वाब जैसा लग रहा था, एक ऐसा ख्वाब जो कभी अधूरा रह गया था और आज आज पूरे एहसास के साथ जिया जा रहा था। विहान ने उसे हल्के से अपनी तरफ घुमाया। अब दोनों आमने सामने थे। कशिश का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थीं। विहान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे और पास खींच लिया। अब दूरी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। कशिश की सांसें गहरी हो चुकी थीं। विहान की आंखें उसकी आंखों में थीं और उन आंखों में सिर्फ चाह नहीं, कंट्रोल खोने की सच्चाई भी थी। विहान ने धीमे से गाने की पंक्तियां बुदबुदाईं, जैसे सिर्फ उसके लिए, नजदीकियां आने दे, मुझे अपने करीब रहने दे। कशिश उसकी आंखों से नजर हटा ही नहीं पाई। विहान फिर से उसके चेहरे के और करीब आया, इतना करीब कि एक पल के लिए पूरा जहां थमसा गया। कशिश जानती थी वे सबके सामने थे। उसने हल्का सा पीछे हटना चाहा, लेकिन विहान ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे फिर से अपने करीब रोक लिया। उस नजर में कोई जिद नहीं थी, बस यह कहता हुआ एहसास था, मैं यहाँ हूँ और भाग नहीं रहा। अचानक ही विहान ने कशिश की कमर से अपना हाथ हटाया, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ कसकर थाम लिया।
उस एक स्पर्श में ऐसा भरोसा था कि कशिश खुद को रोक नहीं पाई और उसके साथ डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई। कशिश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग कैसे देख रहे हैं, बस इतना काफी था कि वे दोनों साथ थे। म्यूजिक की धुन जैसे जैसे गहरी होती गई, विहान का संयम भी डगमगाने लगा। उसने कशिश को घुमाया और अगले ही पल उसे अपनी ओर खींच लिया। कशिश की पीठ उसके सीने से लगी तो विहान की सांसें थोड़ी सी बिखर गईं। उसका हाथ अनजाने में कशिश की कमर पर आ टिका, जैसे खुद से लड़ते लड़ते आखिरकार हार मान गया हो। विहान ने पीछे से झुककर उसकी गर्दन के पास अपने होंठ रखकर उसकी गर्दन पर हल्के हल्के से किस करने लगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेपरवाही नहीं, बस एक ऐसा पल जिसमें उसका कंट्रोल धीरे धीरे फिसल रहा था। कशिश को लगा जैसे वक्त थम गया हो, जैसे ये सब हकीकत नहीं बल्कि कोई खूबसूरत ख्वाब हो। वो अचानक उसकी तरफ मुड़ी। उसकी उंगलियां विहान के चेहरे पर ठहर गईं। विहान की नजरें अब संभली हुई नहीं थीं। उनमें चाहत थी, बेचैनी थी और वो एहसास भी जिसे वो अब तक दबाता आया था। कशिश ने उसके गालों पर हल्के से अपने होंठ रखे, फिर माथे पर, और जब वो उसके करीब आई तो विहान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसकी कमर को और कस लिया, ना खुद पीछे हटा ना उसे हटने दिया। ये वो पल था जहां विहान का कंट्रोल पूरी तरह टूट चुका था। उसे होश ही नहीं था कि आसपास कौन देख रहा है। उसकी दुनिया बस कशिश तक सिमट चुकी थी, और कशिश, वो भी उसी एहसास में डूबी हुई थी जैसे पहली बार किसी ने उसकी रूह को छुआ हो। दूसरी तरफ आरव अन्नू के साथ बेहद धीमे कदमों में डांस कर रहा था। उसका हाथ उसकी पीठ पर था, बहुत संभल कर, जैसे उसे डर हो कि कहीं अन्नू असहज महसूस न करे। लेकिन अन्नू बस सिर झुकाए खड़ी थी, ना नजरें उठी ना कदम बढ़े। आरव ने जब हल्के से उसकी पीठ को सहलाया तो अन्नू एक पल को थरथरा उठी, और उसी पल आरव समझ गया, कुछ एहसास शब्दों से नहीं खामोशी से भी कहे जाते हैं। अगले ही पल अन्नू ने हिम्मत करके अपनी नजरें उठाईं और सामने आरव को देखा। आरव भी अनजाने में थोड़ा सा उसके चेहरे की ओर झुक गया। दोनों के होंठों के बीच की दूरी बस सांसों जितनी रह गई थी। अन्नू की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसे लगा शायद आरव उसे चूमने वाला है। डर और घबराहट में वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका पैर लड़खड़ा गया। एक पल के लिए जैसे वक्त थम सा गया। अन्नू के गिरने के ख्याल से आरव का दिल भी बैठ सा गया। दोनों की सांसें अटक गईं, लेकिन ना जाने कैसे अन्नू ने खुद को संभाल लिया। उसने बिना कुछ कहे डांस फ्लोर से नीचे उतरने में ही भलाई समझी और तेज कदमों से वहां से चली गई। आरव बस उसे जाते हुए देखता रह गया, कुछ समझे बिना, कुछ कहे बिना। उधर अब तक विहान और कशिश की दुनिया में सिर्फ हल्की रोशनी थी, फोकस नहीं। लेकिन अचानक जब फोकस लाइट उनके चेहरों पर आ पड़ी तो कशिश का ख्वाब एक झटके में टूट गया। वो ख्वाब जिसमें वो बिना किसी डर के विहान से प्यार कर रही थी। जैसे ही उसे अपने ऊपर रोशनी का एहसास हुआ, कशिश तुरंत पीछे हट गई और हैरानी से विहान को देखने लगी। विहान भी जैसे उसी पल होश में लौटा। उसकी आंखों में वही उलझन, वही बेचैनी लौट आई। नीचे खड़े पंकज और अमीरा एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देख रहे थे। डांस फ्लोर पर मौजूद हर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। माहौल खुशगवार लग रहा था, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसके अंदर इस वक्त सिर्फ जलन थी, सीमा। पूरे डांस के दौरान उसकी नजरें बस विहान और कशिश पर टिकी हुई थीं। उन दोनों को इस तरह करीब देखकर उसकी मुट्ठियां गुस्से में भींच चुकी थीं। उसका पूरा वजूद जैसे अंदर ही अंदर जल रहा था। कशिश कुछ कहने के लिए विहान की ओर बढ़ी ही थी, लेकिन तभी विहान अचानक तेज कदमों से डांस फ्लोर से नीचे उतर गया। कशिश बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अगर उसे पता होता कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, तो शायद वो खुद को इतना खुलकर उस पल में नहीं छोड़ती। विहान का दिल भारी हो चला था। वो अपने जज्बातों को समझ नहीं पा रहा था, जैसे वो खुद से ही लड़ रहा हो। कशिश भी कुछ पल बाद डांस फ्लोर से नीचे आई और विहान के पीछे पीछे जाने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कशिश ने चौंक कर नजरें उठाईं। सामने सीमा खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल भी थे और आग भी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें सीईओ की मासूम मोहब्बत का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 20 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।